शेयर अच्छा होता है ना सर, उसका शेयर प्राइस गिर रहा होता है तो खुशी मनाओ उसके अंदर। और जो शेयर बेकार है वो भागा जा रहा है उसमें समझ जाओ। एक उदाहरण और दूं सर, NHPC, HFCL। सर NHPC नीचे जा रहा था, HFCL नीचे जा रहा था, मैं उसके काम समझा रहा हूं, आप कह रहे हो नीचे जा रहा है। अगर उन पैसों के अंदर कुछ हेरा फेरी करके हमें उसमें पैसे बच रहे हों, यानी हमने कहीं से लिए और हम उसे देने टाइम पर उसे याद नहीं था और हमने उसमें पैसे बचा लिए, तो वो कभी काम नहीं आएगा। जद्दोजहद कर रहे हैं और उन पैसों में किसी का मकान बिका हुआ होता है, कोई लोन लिया होता है, या कोई अपनी सैलरी का कुछ पैसा इसके अंदर डालता रहता है कि जहां अगर आप स्टाम्प, कोरे स्टाम्प पे भी कहोगे ना साइन कर दो, सर वहां साइन कर दूंगा। मैंने उन व्यक्ति से कहा सर ऐसा विश्वास मेरे ऊपर मर्जर होगा, ईडी के छापे पड़ रहे हैं जिस कंपनियों में, वो शेयर तो हम रख लेंगे जिस शेयर के अंदर सब कुछ सही है, बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे कर रही है, जी के ऊपर कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। देखो सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा यहाँ पर किसी भी शेयर को रखना, बिकवाना, खरीदवाना कुछ भी ये मैटर नहीं है। सबकी बात करने से पहले मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ और ये मंत्र सबको पता है और इस मंत्र का मकसद है कि अपने अंदर परिवर्तन करके नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर BCG के ऊपर। सर काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं सर BCG के ऊपर कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। देखो सर मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरा यहाँ पर किसी भी शेयर को रखना, बिकवाना, खरीदवाना कुछ भी ये मैटर नहीं है। मैं उन तथ्यों को खोजता हूँ जो एक्चुअल में होते हैं, है ना। मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ, उसको आपको समझना है। तो आज BCG में बात करेंगे और बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच का जो मर्जर था, उसके अंदर जो चीज़ें निगेटिव हो गई हैं उससे क्या असर पड़ने वाला है और क्या हमें आगे अब किस कंपनी से भी इस तरीके से जो ये हुआ है उससे समझना है, क्या व्यू निकल रहे हैं और क्या इस डील ने यानी इस मर्जर ने हमें किस शेयर के बारे में याद दिला दिया है। तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे और बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर अशोक लीलैंड ना नीचे ही जा रहा है। हम वो शेयर तो रख लेंगे जहां पर फंड आएगा, 5G आएगा, मर्जर होगा, ईडी के छापे पड़ रहे हैं जिस कंपनियों में, वो शेयर तो हम रख लेंगे जिस शेयर के अंदर सब कुछ सही है, बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे कर रही है, उस शेयर को रखने में हमें टेंशन होती है। बदलाव करो अपने अंदर। जब एक शेयर अच्छा होता है ना सर, उसका शेयर प्राइस गिर रहा होता है तो खुशी मनाओ उसके अंदर। और जो शेयर बेकार है वो भागा जा रहा है उसमें समझ जाओ। हम रख लेंगे जिसके अंदर सेबी ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, ये हो गया वो हो गया, जिसमें उस शेयर को हम रख के बैठेंगे, फंड का इंतजार कर रहे हैं जी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डील होने वाली है, मर्जर होने वाला है, उन शेयरों को तो हम पकड़ के बैठ जाएंगे। पर जो अच्छे शेयर हैं, देखो सर मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ आपसे झटके से, आप अपने हो ना। जब भी अपने बच्चों को मैं समझाता हूँ अपने घर पे, या मैं कभी कभी माँ बाप को भी इस तरह समझाता हूँ, जो चीज़ सही है उसको बताता हूँ, तो मैं जज्बातों की तौर आ जाऊँ, अपना समझ के करता हूँ। तभी मेरी जो सिस्टर है, मेरे से बड़ी बड़ी हैं, वो मेरे से सलाह लेती हैं, कहते हैं ये बोलता तो बड़ा कड़वा है लेकिन हो वही जाता है जो ये बोलता है आगे जाके, है ना। तो मैं सबका भला जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। हम वो शेयर रख लेंगे जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम वो शेयर नहीं रखेंगे जिसकी सेल बढ़िया हो रही है, देशों में काम करता है, ईवी के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, बसों में नंबर 1 सा कंपनी बनती जा रही है, उस शेयर को हम रखने में हमें टेंशन हो रही है। एक उदाहरण और दूं सर, NHPC, HFCL। सर NHPC नीचे जा रहा था, HFCL नीचे जा रहा था, मैं उसके काम समझा रहा हूँ, आप कह रहे हो नीचे जा रहा है। समझने वाली बातों को जो समझेगा वो अपने को अच्छा करके जाएगा। तो आज वो भी आप बताएंगे अशोक लीलैंड को क्यों हमें लंबे समय की दूरियों के साथ रखना चाहिए। अगर कुछ गलत होता तो हम खुद ही आपको कहते कि भाई नहीं, नज़र नहीं रखनी है ऐसे शेयरों में, मैं खुद ही आपको ये चीज़ें बोल देता। और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी के बारे में। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ और ये मंत्र सबको पता है और इस मंत्र का मकसद है कि अपने अंदर परिवर्तन करके हमें आगे की तरफ जाना। ये शेयर मार्केट है ना सर, यहाँ पर
हम एक दूसरे के पैसे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उन पैसों में किसी का मकान बिका हुआ होता है, कोई लोन लिया होता है या कोई अपनी सैलरी का कुछ पैसा इसके अंदर डालता रहता है। तो एक तरह का वो पॉजिटिवनेस वाला ये पैसा नहीं होता मेरे हिसाब से। पर अगर हम इसकी रणनीतियों को समझें, इन्वेस्टमेंट की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं और ये समझें कि कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से हमें अपने वैल्यू को बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इसलिए कुछ पैसा 50, 20, 30, 40, 100, 150 जो आपके दिल में हो, गरीबों पे दान भी करें। उससे क्या होगा? उससे एक परिवर्तन होगा, उससे एक चीज़ें अच्छी होंगी। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊं, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आपको गलती से कोई दुकानदार एक्स्ट्रा पैसे दे दे और वो आपको पता हो, तो तुरंत उसको वापस करो, चाहे वो 1000 हो, 500, 200, 20 हो, 10 हो, 4 रुपये हो, 5 रुपये हो या कितने भी हो, तुरंत वापस करो। अगर गलती से किसी का पैसा आपके पास आ गया और गलती से उसने दे दिया, आपने गिने नहीं रख लिया, वो तो अलग बात है, क्योंकि उसके अंदर आपकी आत्मा को उसके बारे में पता नहीं है। जो चीज़ आपको पता है उसको उसी टाइम क्लियर करो। और किसी का हमने अगर पैसा ले रखा है, तुरंत उसको दो जब हमारे पे हो, और आनाकानी बिल्कुल भी नहीं, सत्य की ओर हो जाओ। कभी भी पैसों के प्रति इतना ज़्यादा हमें गंभीर होना ही पड़ेगा कि अगर उन पैसों के अंदर कुछ हेरा फेरी करके हमें उसमें पैसे बच रहे हों, यानी हमने कहीं से लिए और हम उसे देने टाइम पर उसे याद नहीं था और हमने उसमें पैसे बचा लिए, तो वो कभी काम नहीं आएगा। आज से प्रण ले लो, दूध लेने जा रहे हो, कुछ काम करने जा रहे हो, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ होती हैं, अंदरूनी तौर से ईमानदारी हो जाओ, 2 महीने काम करके देखना, आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी, किसी चीज़ में भी आप फंसोगे नहीं। तो क्या है, हमें अंदरूनी तौर से ईमानदारी की तरफ बढ़ना है। तो ये आपको समझ में आया। और काफ़ी लोग मुझे अब भी कह रहे हैं, सर ज्वाइन बटन नहीं मिल रहा है आपका, ज्वाइन बटन सर चैनल पर है। और मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए 29 रुपये, 59 रुपये और 89 रुपीज़ के जो चीज़ें रखी हैं वो बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोगों ने कर दिया उसके अंदर, मुझे यकीन नहीं था इतने लोग उसमें जुड़ेंगे। और जिनसे नहीं हो रहा है, ज़रूरी नहीं है आपको वो करना। और जो कह रहे हैं कि अपना फ़ोन पे नंबर, अपना गूगल पे या स्कैनर दे दो, बिल्कुल भी इस फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना। यही मैं आपको बताता हूँ। कोई मेरा नाम लेकर आपको कुछ लिंक भेज देगा और आप मेरे पे इतना विश्वास करते हो, आप उसके अंदर ट्रैप हो जाओगे। एक व्यक्ति ने, वो आज कमेंट भी कर सकते हैं मेरी वीडियो में, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी कि जहाँ अगर आप स्टाम्प, कोरे स्टाम्प पे भी कहोगे ना साइन कर दो, सर वहाँ साइन कर दूंगा। मैंने उन व्यक्ति से कहा, सर ऐसा विश्वास मेरे ऊपर तो कर लिया, किसी और के ऊपर मत कर लेना ये चीज़ें। कह रहे सर मेरे आपके अलावा कोई और है ही नहीं, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, आओ कभी पंजाब। तो ये होती है सच्चाई। तो अगर आपको जुड़ना है, ज्वाइन बटन से जुड़ सकते हैं, और उससे आपको लगता है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, तो वो भी उसके अंदर मुमकिन नहीं है। पर आपको सलाह दे दूंगा मैं। अब मैं जब व्हाट्सअप चालू करूंगा, शायद आज कर दूं, पर जिन्होंने ज्वाइन कर रखा मैं उनको सलाह दे सकता हूं कि भाई ये नहीं करना, ये कर सकते हो। बिकवाने वाली चीज़ मैं कभी नहीं बताऊंगा, पर हाँ सचेत कर दूंगा आने वाली मुसीबत से, और वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अपने पैसे को अच्छी जगह लगाना शुरू आज से कर दो। देखो सर, सोनी और जी एंटरटेनमेंट की डील काफ़ी महीनों से चल रही है और इस वजह से काफ़ी लोगों ने इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाई है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सोनी और जी एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इसने आज हमें एक बात याद दिला दी कि जब मुकेश अंबानी जी ने एक डील जो है फ्यूचर ग्रुप के साथ की थी, तो वहाँ पर जो बिग बाजार था उसके अंदर काफ़ी लोग जो फंस चुके थे, उनके अंदर एक होप आए और शेयरों ने तेजी के संकेत दिखाए। और धीरे धीरे कभी निगेटिव न्यूज आती, कभी पॉजिटिव न्यूज आती। जब निगेटिव न्यूज आती तो लोअर सर्किट, जब पॉजिटिव न्यूज आती तो उसके अंदर 2-3 अपर सर्किट। और लोगों ने उस सिचुएशन को समझा नहीं, लोगों ने सोचा वो डील हो जाएगी, और धीरे 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 करते करते वो शेयर 1 रुपये 2 रुपये में आ गए। क्या इससे समझे हम? कभी भी मसले किसी के डील के हो, मर्जर के हो, उस कंपनी से उस वक्त नहीं जुड़ना है जिस वक्त वो चीजें हो रही हैं। जुड़ना कब है? जब उसके अंदर कुछ
अलग तरीके से सेबी के द्वारा कुछ चीज़ें ठप्पा लग जाए और उसके बाद भी वो गिर रहा हो। तो ये जो डील हो रही थी इसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही थी उसने हमें फ्यूचर ग्रुप की याद दिला दी, और फ्यूचर ग्रुप को जाकर चेक कर लेना आज उसके शेयर कहाँ पर हैं। तो हम उससे सीख गए। मुझे किसी ने कमेंट किया मेरे पास 600 शेयर हैं सर, अब मैं क्या करूँ। देखो सर, मैं अगर इस चीज़ को समझूँ कि जो डील होनी थी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी थी, ये हम कहीं चार्ट और किसी चीज़ों में खोज नहीं सकते। यहाँ पर एक चीज़ थी कि ये डील होने वाली थी, और उस डील के लिए जो 21 दिसंबर का जो टाइम था वो अभी समाप्त हो गया। उसके बाद भी 1 महीने की और मियाद दी गई, यानी समय दिया गया, और वो भी पूरा हो गया। और एंड टाइम में सोनी ने इसको इस वजह से बंद कर दिया कि जो दोनों का मर्जर होगा उसके अंदर जो सीईओ हैं कौन होंगे, वो कभी भी सोनी जी एंटरटेनमेंट के जो सीईओ हैं यानी कि पुनीत गोयनका उनको बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर फंड की कुछ हेरा फेरी की चीज़ें चल रही हैं। तो सोनी का यहाँ मकसद तो सही था, पर आपको समझना चाहिए प्रमोटर ही इसके अंदर 3.99% है, और इसके अंदर सबसे बड़े जो चीज़ें लेकर बैठे हैं एफआईज और डीआईज। और अगर मैं पब्लिक का डाटा अगर इसका 2023 सितंबर का देखूं तो वहाँ करीब 18% के थे, करीब बता रहा हूँ, और बढ़कर वो इस डील की वजह से यानी हो जाएगी, मर्जर हो जाएगा तो वो 24% दिसंबर में उनकी होल्डिंग हो गई। तो यहाँ पर हर तरफ से रिटेलर पर मुसीबत आई। अब लोग कहेंगे सर गिरेगा, लाजमी गिरने की चीज़ें इसके अंदर हैं जब तक कि ये डील के ऊपर ही शेयर चल रहा था। और अगर आप एक चीज़ सोचो, सेल्स अगर इस कंपनी की है वो भी आपको दिमाग रखना चाहिए। अगर इस कंपनी की सेल्स काफ़ी कम होती तो मज़ा ना आता इस कंपनी के चीज़ों को करने के लिए। अब मुझे इसके अंदर अलग दिलचस्पी, तो गिरेगा तो है ही, पर बात आपको ये भी समझनी है कि कंपनी की सितंबर 2023 में जो इनकी हम सेल देखें अगर 2438 करोड़ रुपए की है, तो यानी कि इनकी सेल तो हो ही रही है काफ़ी बढ़िया। जी एंटरटेनमेंट हो गया, जी बिजनेस हो गया, इनके कितने सारे चैनल आते हैं, सारे नज़रों में हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं वो नज़रों में नहीं हो सकते, पर यहाँ से कुछ चीज़ें निगेटिव हो सकती हैं। जैसे डिश टीवी हो गया आपका, यहाँ पर यस बैंक भी थोड़ा निगेटिव हो सकता है इस डील की वजह से, और आपका जी एंटरटेनमेंट हो गया, है ना, तो इस जी मीडिया हो गया, इस तरीके की चीज़ें इससे निगेटिव हो गई। अब मसला ये है कि इतनी बड़ी कंपनी जो है इस वजह से डील की वजह से प्रॉब्लम में आ गई, और यहाँ पर सारा का सारा पानी फिरता हुआ देखने को मिला कि मर्जर होगा मर्जर होगा, और काफ़ी दिनों से लोग इसके अंदर अटके पड़े हैं। अब देखो सर, एक चीज़ तो समझो कि अब इसके ऊपर काफ़ी लंबे चीज़ें चलती जाएंगी भाई, इधर से कुछ प्रॉब्लम, इधर से कुछ न्यूज आएगी, उधर से कुछ, उस चीज़ों में ये घूमने वाला है। अगर आप एक चीज़ समझो कि कंपनी के पास इतना ज़्यादा रिजर्व भी पड़ा है भाई साहब, कंपनी के पास थोड़ी माइनस में नहीं चल रही है कंपनी का अगर हम रिजर्व अगर सितंबर 2023 का ही देख लें तो करीब 10,694 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है, और कर्जा कितना है, मात्र 252 करोड़ रुपए का। तो कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी अच्छा खासा पड़ा है, सेल्स भी हो रही है, चैनल भी अच्छी ग्रोथ की तरफ है। बस मसला यही था कि ये जो कंपनी है इसको ये मर्जर होने से बहुत बेनिफिट होता, ये हम सब लोगों ने समझा था। तो यहाँ होप में ये शेयर चल रहा था, और अगर इसकी क्वालिटी चैनलों की है तो वो बेस्ट है। अब इसके ऊपर क्या एक्शन बड़े बड़े जो इसके अंदर डीआईस हैं वो लेंगे, और अलग से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अब जी एंटरटेनमेंट करता है, तो वो भी एक देखने वाली चीज़ें होंगी। फिलहाल तो हमें समझना है कि होप में कोई भी शेयर नहीं लेना। मैंने आपको कहा होप में किसी की डील होने वाली, किसी का मर्जर होने वाला, कहीं से फंड आए, तो इसने एक चीज़ और याद दिला दी, जब भी ये शेयर गिरावट की ओर था तब इसके अंदर निगेटिव चल रही थी न्यूज़, और जब भी इसके अंदर कुछ चीज़ें जी एंटरटेनमेंट की तरफ से आती, उन्हें यकीन है कि वो ये डील कर लेंगे, तो यहाँ पर हम जैसे निवेशकों को लगा कि सर डील हो जाएगी। जब वो चीज़ हो जाती है तब हमें एक्चुअल पता लगता है, और जब वो चीज़ हमें पुश करने के लिए होती है तो वहाँ पर एक चीज़ होती है कि यार 10 रुपये तो शेयर नीचे है। एक न्यूज़ आ गई है जी एंटरटेनमेंट से कि ये डील के लिए प्रतिबद्ध है, ये करके ही रहेंगे, आई थी ये न्यूज़, तो हुआ तो वैसा नहीं। अब डील कैंसिल हो गई, अब पकड़ लो किसे पकड़ोगे आप, किसी भी कुछ नहीं कर सकते हम। तो शेयर मार्केट में मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा कि सबको प्रॉफिट होगा, सबको प्रॉफिट होगा। यहाँ बड़ी माइंड चलता है भाई साहब। यहाँ उन चीज़ों से आपको बचाना है जहाँ पर ईडी के मामले हों, सेबी के मामले हो, डील के मसले हों, फंड के मसले हों, कई चीज़ों। और यही जी एंटरटेनमेंट जो इतनी अच्छी सेल्स भी कर रहा है, हमें एक याद और दिला रहा है, ये हमें आगाह कर रहा है, वोडाफोन आइडिया से कर रहा है सर। ये देखो, मर्जर के बाद वो चीज़ें नहीं हुई हमारे सामने, होने के बाद क्या हुआ, निगेटिव हो गया।
उधर जब हमारा दिल वोडाफोन आइडिया पे लगता है, कब लगता है? फंड की जब बातें अंदर से होती रहती हैं। अभी अयोध्या के जगहों में भी इन्होंने कहीं वोडाफोन आइडिया ने पर अपने कनेक्टिविटी के लिए अच्छा वर्क किया है, तो हमें वो पुश कर रहा है, भाई अयोध्या इतना बड़े वहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने एक काम कर दिया, वो क्या कर रोक के रख रहा है हमें वो। तो उन्हीं चीज़ों को तो हमें समझना है कि ये डील चलो इसकी तो हो गई, अब तो न्यूज़ में पता लगेगा, गिरना तो है इसको, पर आगे तो समझ लें हम कि जो हमें 5G और फंड की चीज़ें दिखा रहा है, तो फिर वो 5G और फंड आने पे ही सही होगा। उससे पहले कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं वो उकसाती हैं हमें उसके अंदर अपने को होल्ड करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? एक डील मर्जर ने दूसरे तरफ हमें सतर्क रहने की चीज़ें सिखा दी हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में इस तरीके से होता है, कभी कुछ अच्छा हो जाता है, कभी कभी खराब सा हो जाता है, और एंड में वही होना है जो किस्मत में होगा। और किस्मत में है, बच के हमें रहना है, इन चीज़ों को आपको समझना है। तो मुझे जो लगता है सोनी और जी इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें कुछ दिन तक के थोड़ा निगेटिव में चलने वाला है, और अगर मैं इसकी सेल्स की तरफ देखूं, रिजर्व की तरफ देखूं, तो मुझे, और इसके चैनल की तरफ देखूं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ आगे जाके अच्छा हो। तो वेट करते हैं, देखते हैं अब सर इसके अंदर आगे का क्या होता है ना। तो आगे से हमें निवेश करने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सर BCG में मुझे कुछ थोड़ा सा बता दो। आप एक चीज़ समझो कि जहां लोगों ने अपने Q2 के रिजल्ट दे दिए, Q3 के तैयारी में लगे हैं, डेट सब कुछ बताई जा रही हैं, इधर BCG ने भी कहा था कि वो अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उन्होंने रिजल्ट तो प्रस्तुत नहीं किया। कंपनी क्या कह रही है, भाई ऑडिटर ने हमें बता तो दिया रिजल्ट के बारे में, लेकिन उसके बारे में भी अब हम देखेंगे। अभी वो हमारे सामने नहीं निकल कर आया, रिजल्ट बनकर उनके पास है, तो उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, खोज भी नहीं कर रहे हैं, सही है गलत है वो है ये है, वो देख रहे हैं। और बिना MD और बिना अन्य जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं उनके बिना कंपनी की फिर हम किस वजह से चीज़ें देखें कि उसके अंदर वो रिजल्ट कैसे प्रस्तुत करेंगे, और जो अच्छी सेल्स हो रही है वो किस तरीके से कंपनी करेगी। पर रोडर पकड़ेगी तो बड़ा व्यक्ति भी तो अंदर होना चाहिए ना। अब इसी शेयर में अगर आपको कोई लोग वहाँ उकसा दे, भाई खरीद लो, तो हम इसे क्यों नज़र पे रख रहे हैं, क्योंकि ये शेयर 4 रुपये से पता नहीं कहाँ था, और वहाँ से अब ये 19 रुपये में है, और अभी भी लोगों को लग रहा है भाई अगर यहाँ से 30 भी चले जाए ना, तो कम से कम 11 रुपये हमारे मिल जाएंगे, हमें बढ़ जाएंगे। तो ये जो होप है ना, ये बहुत गलत है। और उस पर जिसके ऊपर ईडी को भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिली हैं छापेमारी में। सेबी ने वो चीज़ बताई है जिसकी वजह से ही हमें अच्छा लग रहा था, यानी कि खातों में हेरा फेरी, जो अपनी शेयर होल्डिंग हो गया या अलग अलग चीज़ें होंगी उसको अच्छा प्रस्तुत करना। देखो सर, कब आप शेयर खरीदते हो, जब आप शेयर खरीदते हो जब आपको वो शेयर अच्छा लगे और उसके बारे में पढ़कर आपको ऐसा लगे भाई इससे अच्छा तो कोई शेयर ही नहीं है, और जो आपने पढ़ा उसकी वजह से आपने शेयरों को खरीद लिया। कुछ महीनों बाद आपको पता लगेगा जो वो लिखा हुआ था सारा फ्रॉड था, झूठ था, लेकिन आप तो वहाँ सही थे क्योंकि आपने पढ़कर ही लिया था। आप वहाँ सही थे, आपने वो चीज़ पढ़कर ली जिस चीज़ के बारे में कंपनी ने बताया, और उसी की जांच सेबी कर रहा है भाई। तो ये फ्रॉड है क्या, कैसा ये चीज़ें बताओ आप। इस मार्केट को समझना पड़ता है बड़े एंगल से। आप मुझे 29 रुपये, 89 रुपीज़ और 59 रुपीज़ जो दे रहे हैं वो मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ भाई, वो किसी एक ऐसी चीज़ के लिए ले रहा हूँ जो हमारी ज्ञान की वृद्धि को और ज़्यादा चमकाएगा और आने वाली दिशा को पहले भांपकर हमें सतर्क। देखो सर, हम थोड़ा प्रॉफिट लेकर बच जाएं वो बेटर है, और ज़्यादा लॉस लेकर फंस जाएं उससे जो थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए वो ज़्यादा बेटर होता है। तो शेयरों को रखने के तरीके और शेयरों के अंदर एंट्री करने के तरीके और शेयरों का नज़रिया हमें समझना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट तो आया नहीं है, Q2 का रिजल्ट नहीं आया है, और अब तैयारी हो रही है दिसंबर की। तो हर कंपनी कर रही है, तो किसी कंपनी के लिए सेल्स सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर किसी कंपनी के अंदर सेल्स के बारे में पता लगा तो उसके पास पैसे कहाँ से आएगा। ये सिर्फ कंपनी खोल के बैठे हैं जी, उसका काम ही नहीं हो रहा है। तो उन कंपनी से हमें बचना चाहिए जो हमें होप दिखाती हैं, आस दिखाती हैं। आस वाली चीज़ पे कभी शेयर मार्केट नहीं। आज कहीं लिख लो, ये जिस भी कंपनी में आपको लगता है बहुत अच्छा हो गया और वो बीच में फंसी हुई है और उसके अंदर ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि उसका बहुत अच्छा हो जाएगा, तो तुरंत उस कंपनी में या तो कम निवेश या फिर उसके अंदर हाथ जोड़ो, दूर बैठ जाओ, हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम तो बच जाएंगे ना भाई, हम तो बच जाएंगे। तो बचने वाले काम ज़्यादा करने हैं। इससे क्या समझ में आया, जब कंपनी का रिजल्ट नहीं है, कंपनी के अंदर MD नहीं है, कंपनी के अंदर अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी नहीं है, कंपनी के ऊपर सेबी की कुछ चीज़ों के बारे में भी हमें अच्छी तरह पता नहीं लगा है, ईडी के बारे में हमें पता नहीं लगा है,
और कंपनी की जितनी भी आप पॉजिटिव वीडियो देख रहे हो यूट्यूबरों की, उनकी मंशा देख लो, वो आपको फंसा रहे हैं, आपको वहाँ पर वो बचा रहे हैं, वो भी चीज़ चेक करा करो। एक ही चैनल पर पॉजिटिव 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 न्यूज़ अगर आपको मिलती रहे, ये ध्यान रखना, उस चैनल से जल्दी बच जाना आप। यूट्यूब देखने के भी मकसद बदल लो। किसी चैनल पर आपको सिर्फ खुशी वाली चीज़ मिले तो समझ लो मुंह मीठा कर करके फंसाया जा रहा है हमें। और जिस चैनल पे आपको खुशी, गम, उतार चढ़ाव जीवन के बारे में मिले, समझो वही अपना है। अब ये मत कहना कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो बीसीजी से अभी क्या करना है हमें, जब तक कि इसका रिजल्ट हम ना देखें। और कंपनी ने कहा था कि सर बिना एमडी के रिजल्ट हमारा ऐसे ही आ सकता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी नहीं हो सकता। तो ये भी आपको समझना है ना, क्लियर बात करते हैं और क्लियर बात को हमें समझ कर चलना पड़ेगा। तो बहुत मसले हैं अभी बीसीजी में भाई, सेबी, ईडी, ऑपरेटर होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर हम तो उसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे जो हमें चीज़ें दिख रही हो। अशोक लीलैंड, जहां हमें सिर्फ प्राइस की वजह से बेकार लगता है और अन्य चीज़ों को हम रख लेते हैं और ऐसे शेयरों को सोचते हैं बेकार है। हिंदुजा ग्रुप की बड़ी कंपनी, भारत में दूसरी वाहन निर्माता कंपनी है और 50 देशों से ज़्यादा जगह काम कर रही है और पूरे वर्ल्ड में चौथा नंबर इसका आता है जो बस का निर्माण करती है। पूरे वर्ल्ड में चौथा नंबर जिस कंपनी का आता हो, पर बेस्ट है वो। भारत में ईवी किसने लॉन्च किया था? भारत में ईवी बस जो लॉन्च की थी अशोक लीलैंड ने की थी। इसकी दूसरी जो एक शाखा है स्विस मोबिलिटी, वो ईवी के क्षेत्र में बेहतर काम करेगी, उसके फंड के लिए अशोक लीलैंड काम कर रहा है। तो आने वाली दिशा ईवी की तरफ है। अपने कार्य को करने के लिए 75 सालों से ये विनिर्माण के क्षेत्र में एक अच्छा स्थान रखता है ना। तो अब इसने ऐसा क्या काम किया? पहले तो 2 काम आपको पता ही है इसने जो किए थे। कर्नाटक से ऑर्डर जीत लिया बसों का, राज्य से, उसके बाद तमिलनाडु से, दोनों का ऊपर नीचे हो सकता है, तमिलनाडु पहले होगा, कर्नाटक बाद में होगा शायद, पर बसों का जीता और 1-2 बसों का नहीं, कहीं बसों का है। तो उसको क्या करेगा, ये ऑर्डर लिया, ये बना दिया आगे तक। और एक राज्य में तो बसें नहीं चलती, पूरे इंडिया में चलेगी, तो उसको वो अच्छी करने के लिए और ज़्यादा इसको ऑर्डर मिलते जाएंगे। बस हमारे नज़रों में शेयर नहीं बढ़ रहा है। कुछ शेयरों को रख भी दो भाई साहब, कुछ शेयरों को रख भी दो, अच्छे शेयरों को, तो वो समझो। अब इसने ऐसा क्या काम किया? देखो सर मैं आपको बताऊं, इसने टाटा मोटर्स को पछाड़ दिया है। अपने पिकअप जो एक छोटे छोटे से वो आते हैं ट्रक पिकअप जो होते हैं, पिकअप भी बोलते हैं उसको, उसकी सेल्स इसने टाटा मोटर से ज़्यादा कर लिया है। यानी ना कहीं ये 2 नंबर पे बनने के लिए, जो अभी 2 नंबर पे इसका स्थान है, उसकी उपलब्धि पाने के लिए, मजबूत करने के लिए ये तत्पर काम कर रहा है। और इसने पिकअप में टाटा मोटर्स को पछाड़ दिया और उससे ज़्यादा इसने अपनी इस तरीके की इकाइयाँ बेच दी हैं। तो यहाँ से अशोक लीलैंड थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है आपको, क्योंकि इसने वो काम किया है। तो क्या हो गया, ये रखने वाला हो गया है ना। अब इस शेयर के अंदर कुछ सेबी की प्रॉब्लम होती, ईडी की प्रॉब्लम होती, डील के मसले होते, फंड के मसले होते, ये कर देंगे वो कर देंगे होते, तो मैं इतना तवज्जो ना देता इस शेयर को। तो इसका तो नॉर्मल काम सब कुछ चलते जा रहा है, तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो आने वाले जो 2024 है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर वो शेयर नहीं चलेंगे जो शेयर अब चल रहे हैं, वहाँ पर वो शेयर चलेंगे जो अब शेयर नहीं चल रहे हैं। और उन शेयरों के बारे में आपको मैं दिन प्रतिता हूँ। अभी बीच में मैंने आपको फार्मा के बारे में बताया, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर फार्मा के शेयरों के बारे में लिस्ट बताओ, तो मैं 1-2 दिन के अंदर लिस्ट आपको अपने पोस्ट में डाल दूंगा, वहाँ पर आप चेक कर लेना। पर मैं शेयर वही डालूंगा जो शेयर अच्छे होंगे, चाहे थोड़े महंगे भी हो सकते हैं वो, है ना, क्योंकि वो देखना पड़ता है भाई देश में काम कर रहा है, विदेशों में काम करता है, कितनी सेल्स है, कितनी क्या क्या चीज़ें, कितना कर्जा है, कितना क्या है, कितनी इकाइयाँ हैं, कितने प्लांट है, ये इसे देखने में 2-3 दिन लग जाएंगे। और आजकल आपको पता ही है कि समय जो है वो ऐसे भाग रहा है, पता ही नहीं लगता। कहीं बैठ जाऊँ पता ही नहीं लगता मुझे आजकल कितने घंटे बीत जाते हैं। रात को कल 4 बजे सोया हूँ मैं, परसों भी 4 बजे सोया था। तो थोड़ा सा मुझे समय की प्रॉब्लम है सर। मैं अपना व्हाट्सअप आज शायद सोच रहा हूँ आज या कल मैं ऑन कर लूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, सर ज्वाइन तो कर लिया तो व्हाट्सअप तो ऑन कर लो, कुछ ही नमस्ते ही बोल दिया करेंगे। तो सर आज व्हाट्सअप ऑन करूँगा। तो अशोक लीलैंड यहाँ से मुझे बेस्ट लग रहा है। और अब देखो ना तुलना हो रही है टाटा मोटर्स से, तो विचारों पे काम करो सर।
विचारों पे काम करोगे सब कुछ अच्छा होगा। अब सुजलोन एनर्जी को काफ़ी लोग कह रहे हैं सर सारे शेयर भाग रहे थे, सुजलोन एनर्जी गिर गया और वोडाफोन आइडिया गिर गया। तो सर वोडाफोन आइडिया गिरने के तो मसले मैंने आपको सारे बता दिए थे और फिर समझा रहा हूँ, जो ये मर्जर की वजह से वोडाफोन आइडिया की तरफ भी नज़र रखना, कुछ बता रही है वो साइकोलॉजी, समझना। क्योंकि वोडाफोन आइडिया को हम जब जब अच्छा मान लेते हैं, जब जब न्यूज़ आती है, और जब जब खराब मान लेते हैं, जब जब खराब न्यूज़ आती है, तो हमें होप लग रही है। होप वाले शेयरों से दूर रहना है, बस ये समझना है आपको। तो सुजलोन एनर्जी के अंदर मैंने आपको कहा था कि 16 फरवरी को ये ऑल इंडेक्स फंड में शामिल होने वाली बातें बताई जाएंगी, होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो धमाका, अगर नहीं होगा तो थोड़ी बहुत गिरावट, क्योंकि मजबूत तो ये है ही। और 15 मार्च तक वो ये चीज़ों के साथ हो जाएगा। तो हमारे पास अभी 1-2 महीने वेट करना चाहिए हमें सुजलोन एनर्जी के अंदर, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, वेट करो। और जिनके पास है आगे की मंशा के लिए होल्ड करने की दिशा में बनाना चाहिए, क्योंकि ये उस चीज़ पे काम कर रहा है जो देश में बिजली उत्पन्न करेगी, वो भी ग्रीन एनर्जी के द्वारा, अच्छी सुविधाओं के द्वारा, है ना। कभी खराब तो नहीं बताया सुजलोन को, क्या कहा था, बच के रहना है बस। बचने का मतलब लंबे समय के लिए रखना है इसको हमें, 2025, 2027, 2020। और इसके अलावा और किसी चक्रों में सुजलोन में नहीं पड़ना है जो आपको कुछ अलग बताए। काम अच्छा है इसका, हर चीज़ें इसकी अच्छी हैं, गिरावट भी थोड़ी बहुत खरीद सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो चल ही जाती है गिरावट। पर आपको 2 डेट याद रखनी है, 16 फरवरी और 15 मार्च। तो इन स्थितियों की तरफ आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो सर अंदरूनी तरफ से फिर कह रहा हूँ, सच्चे हो जाइए। किसी के पैसे को हड़पना, किसी के पैसों को उजाड़ना, किसी के इमोशनल को तोड़ने वाली चीज़ों के साथ थोड़ा दूर हो जाइए। अगर करते हैं तो कुछ अच्छा होता जाएगा। जिनको ज्वाइन बटन नहीं मिल रहा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ें करनी है। और एक बात आपको और बता दूं, सोनी मर्जर वाली चीज़ें जो हमारे सामने थी ये हो गई है बंद। थोड़ा ये शेयर गिर भी सकता है, लेकिन इसकी तरफ आपको देखना है कि अब इसके अंदर और अच्छी चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्योंकि इसकी सेल्स तो काफ़ी ज़्यादा है ना, और रिजर्व भी काफ़ी बड़ा है। तो एक पॉजिटिव संकेत तो इसके अंदर मुझे दिख ही रहा है। बीसीजी अपना रिजल्ट प्रस्तुति नहीं कर रहा है, तो हम इसके अंदर क्या सुनहरी चीज़ें देख लें, और सेल से ही सब कुछ होता है वो आपको समझना है। तो थोड़ा सा इसके अंदर अभी आपको बचकर हमें रहना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर अशोक लीलैंड राजा बनने के लिए तैयार हो रहा है, पर उसके राजा बनने के लिए, उसे सिंहासन तक पहुँचाने के लिए उसमें हमें समय तो देना पड़ेगा। तो सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना है। सच्ची ओर देखिए, अच्छी ओर देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। सच्चाई की ओर बढ़िए, अच्छे बनते जाइए और चैनल पर बने रहिए। और मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्चिंग, उसमें आज आपको इन्फीबीम के बारे में एक अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। देखो अच्छी चीज़ें इसलिए बताता हूँ, वो मजबूत करती है हमें। तो वो सुबह 8:08 पर मैंने वो वीडियो अपने डीप सर्च 6 चैनल पर डाली है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।